हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल में। यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया होगा कि मैंने थोड़ी देर पहले वीडियो बनाया था कि यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन जो ना है और साथ में जो आरओ के एग्ज़ाम है, दोनों के दोनों एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन कर दिया गया है। यूपीपीसीएस में तो साफ साफ कह दिया गया है, ये आप देख सकते हैं कि जो 2 दिवस में कराए जाने का निर्णय लिया गया था उसे वापस लिया गया है और इन्होंने कहा है कि 1 दिवस में कराए जाने का निर्णय लिया गया है। ये तो पीसीएस को लेकर बात हो गई। तो एक शिफ्ट में होगा तो नॉर्मलाइजेशन है वो आपका नहीं होना है, ये आपको समझ लेना है, ठीक है। यहाँ पर कई बच्चों को कन्फ्यूजन था कि इसमें नॉर्मलाइजेशन का नाम नहीं लिखा है कि हो गया नहीं होगा। तो देखिए, जब एक ही शिफ्ट में पेपर होता है एक दिन में, तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया वहाँ पर नहीं की जाती। अब देखिए, दूसरी जो नोटिस है, सबसे ज़्यादा विवाद इसी पर है। ये जो नोटिस आई है, तो यहाँ पर देखिए कहा गया है समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी आदि की 2023 की जो प्रारंभिक परीक्षा है के संबंध में अभ्यर्थियों की संख्या 10,76,000 के आसपास बताई जा रही है, जिसके दृष्टिगत चयन प्रक्रिया को पारदर्शी, गुणधर्मिता एवं शुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने के उद्देश्य से सारे तथ्यों का समेकित अनुसंधान एवं विश्लेषण करने हेतु आयोग द्वारा समिति का गठन किया गया है। तो भाई साहब, समिति का गठन यहाँ पर क्या करें किया गया है, तो भाई साहब समिति के गठन में कौन है ये भी बता दीजिए ज़रा सा। फिर वही बात आ जाएगी, आप इसमें भी देखिए बच्चों को नहीं ले रहे हैं और ना ही यहाँ पर भी पारदर्शिता तो यहाँ पर भी नहीं है। आपने बताया ही नहीं कि समिति के गठन में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन अध्यक्ष है उस समिति का, कि आप बस अपने ही अधिकारीगण को जो आयोग के हैं फिर आप उसी तरह की प्रणाली निकाल देंगे, कोई नया सगुफा छेड़ देंगे कि हम ऐसे अब कराएंगे। तो कहाँ से पारदर्शिता रह गई। बच्चे इसीलिए तो विरोध कर रहे हैं इन सब चीज़ों का कि आप लोग जो है खुले मन से चीज़ें क्यों नहीं करते हैं। अगर बच्चों के भविष्य के बारे में ही आपको सोचना है, आपका काम क्या है बच्चों के बारे में सोचकर एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराना, ताकि बच्चों के साथ गलत चीज़ें ना हो पाएँ। लेकिन आपने वही चीज़ कर दी, समिति का गठन किया लेकिन समिति के बारे में नहीं बताया कि समिति के गठन में कौन कौन लोग हैं। और इसके बाद देखिए क्या होगा, जो सभी पहलुओं पर विचार कर अतिशीघ्र अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। अब देखिए, अतिशीघ्र का मतलब क्या होता है, आप लोग भी जानते हैं, जो सरकारी नोटिस होते हैं उनका अतिशीघ्र ये सब चीज़ें कुछ नहीं पता। अतिशीघ्र का मतलब आप पुरानी नोटिस देख लेंगे, एक साल हो गया, अतिशीघ्र का मतलब नहीं समझ में आता है। आप यूपी जैसे एग्जाम को देख लीजिए, 2021 बैच में जो भर्ती निकली थी उसमें भी यही था, यथासंभव अतिशीघ्र एग्जाम डेट्स जारी की जाएंगी। भाई साहब, उनका 2 या 3 साल से अतिशीघ्र ही नहीं पूरा हो रहा है। तो ये सब चीज़ें समझने की बात है कि आप ऐसे बेवकूफ़ मत समझिए बच्चों को। और इसमें सबसे बड़ी समस्या यही है कि आप, ये तो वही बात है, बाँटो और राजनीति करो, वही वाले काम कर रहे हैं। अब बच्चे यही कह रहे हैं कि अगर बटेंगे तो कटेंगे। हम लोग दोनों एग्ज़ाम्स के लिए ही धरना प्रदर्शन किए थे, क्योंकि पीसीएस हो चाहे वो समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम हो, दोनों ही विशिष्ट परीक्षा हैं बच्चों के लिए, क्योंकि उनमें देखिए आप नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं अपना सकते हैं। ये कोई गणित या रीजनिंग का पेपर नहीं है कि आप वहाँ पर कठिन या सरल का तर्क दे सकें। यहाँ पर आप तर्क नहीं दे सकते हैं। मानविकी के जो विषय होते हैं, ह्यूमैनिटीज़ के विषय, उन पर आप ये नियम नहीं लगा सकते नॉर्मलाइजेशन का। देख लीजिए 10,76,000 जो ये भाषण लिख रहे हैं ना, बाद में यही होगा कि हम लोग असमर्थ हैं एक साथ पेपर कराने को। पारदर्शी, गुणधर्मिता, शुचिता को हम देखते हुए हम लोग इसे 2 या 3 शिफ्ट में कराएंगे, वही बात आएगी। लेकिन बच्चे इसे मानने को तैयार नहीं और अभी भी आंदोलन चल रहा है। और यहाँ पर मैं भी आपको एक और देखिए नोटिस दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये आप नोटिस यहाँ पर देख सकते हैं और ये 14 नवंबर की ही देखिए डेट है, 14 नवंबर को ही ये नोटिस आई हुई है। अब यहाँ पर देखिए समस्या यही है, देखिए 14 नवंबर को ही निकाला गया है ये। तो यहाँ पर आप समझिए, देखिए क्या कहा गया है, प्रदेश के विभिन्न भर्ती आयोग चयन बोर्ड के चयन प्रक्रिया को पारदर्शी एवं शुचितापूर्ण। भाई साहब, ये दोनों शब्द सुनकर एकदम दिमाग हिल जाता है बच्चे तो टेंशन में आ जाते हैं, यार पारदर्शी और शुचितापूर्ण कैसे हो सकता है। लेकिन फिर भी चलिए इनके शब्दों को दरकिनार करते हुए आगे पढ़िए। कृपया प्रदेश के विभिन्न भर्ती आयोग या चयन बोर्ड की चयन प्रक्रिया को पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण ढंग से कराए जाने के संबंध में दिशा निर्देश दिए जाने विशेषक शासनादेश संख्या, ये सब चीज़ें हो गई, 19 जून 2024 का संदर्भ दिया गया है। जो मानकीकरण का जो नोटिस निकाला गया था, जो बदलाव किए गए थे नियम में, जब आरओ का पेपर और उसके बाद ही उसी के तुरंत बाद आपके पुलिस का एग्जामिनेशन हुआ था कांस्टेबल का, जो दोनों लीक हो गए थे। तो उन्होंने कहा है, देखिए यह निर्णय लिया गया है कि केवल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पीसीएस परीक्षा, जो एक विशिष्ट परीक्षा है, के आयोजन हेतु उपरोक्त शासनादेश के प्रस्तर के प्रावधान
प्रावधान शिथिल किए जाते हैं, परंतु ये सुनिश्चित किया जाएगा परीक्षा केंद्र मुख्य मार्ग पर स्थित संस्थाओं में ही हों। यार मेरे ये सब चीज़ें समझ में नहीं आ रही, ये लोग कैसे नियम कानून बना रहे हैं। एसी के कमरों में बैठकर इन्हें समझ में नहीं आती है चीज़ें, कैसे हमें डील करनी है चीज़ों को। अब आप ही बताइए भाई साहब, अगर हमारे ही शहर में ले लीजिए, एक से एक स्कूल है गली के अंदर, आपका क्या आप वो गली के अंदर स्कूल नहीं बनाएंगे अगर वो सरकारी है और अच्छा स्कूल है? ये कौन सा मतलब है कि मुख्य मार्ग में ही होना चाहिए? मुख्य मार्ग में एक से के प्राइवेट कॉलेज भी पढ़ जाते हैं, उनमें आप कराएंगे नहीं। इनके नियम कानून अभी सबसे बड़ी बात, पेपर लीक कहाँ से होता है, एक एक बच्चे को पता है कि पेपर कहाँ से लीक हो रहा है। पेपर आपका प्रिंटिंग प्रेस से ही भाई साहब लीक हो जा रहा है। आप प्राइवेट कंपनी को क्यों देते हैं ऐसी चीज़ें? आप इसे अपने अंडर में रखिए। इतना बड़ा यूपीपीएससी आयोग है, इतना बड़ा यूपी आयोग है, इतने एग्जाम्स इनके पेंडिंग में पड़े रहते हैं, बस कंपनी को ढूंढते रहते हैं यार कंपनी मिल जाए जिससे पेपर करा ले, ताकि अगर पेपर लीक हो तो हमारे ऊपर कुछ ना, इन्हीं को हम दोषी ठहरा देंगे। ये लोग अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए ये सब चीज़ें कर रहे हैं। और ये पहले भाई साहब कैसे होता, सब सरकारी तंत्र हित होता, पहले तो इतना लीक नहीं हुआ था। पहले जो व्यवस्था थी, ये 3-4 सालों में ऐसा बना दिया गया है एटमॉस्फेयर कि भाई साहब पेपर कराना ही बहुत बड़ी बात है। आप पेपर करा लेंगे तो ऐसा दिखाएंगे कि बहुत बड़ा तीर मार लिया। भाई साहब पहले आप ये तो सुनिश्चित करिए कि आपके प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक ना हो। आप उसके लिए एक स्वयं की ही कंपनी क्यों नहीं बना लेते हैं? इतना रुपये ले रहे हैं भाई साहब, लड़कों से कह दीजिए ना तो वो खुद चंदा इकट्ठा कर देंगे ताकि आप एक स्वयं की संस्था बना लें जो आपका एग्ज़ाम करवा ले। लेकिन आप वो नहीं करेंगे क्योंकि जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाएगी। धोखे से आपके ही अधिकारियों ने लीक कर दिया, आपका नाम बदनाम होगा, क्योंकि आप स्वयं पर कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं। बस ये कंपनी में फोड़ देंगे या बच्चों पर जो आपको दिखेंगे तो उन पर आप आरोप सिद्ध कर देंगे, लेकिन आप खुद जिम्मेदारी से बच रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अब देखिए आयोग को क्या ही कहा जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने देखिए वही लॉलीपॉप पकड़ा दिया बच्चों को, लेकिन इतनी अच्छी बात है कि कम से कम ये बच्चे अपनी मांग को लेकर डटे हुए हैं। और उम्मीद है कि हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ जी प्रचार प्रसार करके आएंगे, यदि अपने उत्तर प्रदेश में यहाँ का जायजा लें और समझें कि बच्चों की समस्याएं क्या, मूल समस्याएं कहाँ हैं। ये ऊपर से इन्होंने बहलाने का प्रयास किया, लेकिन स्टूडेंट्स का यही कहना है कि हम बटेंगे नहीं, हम साथ आए थे, साथ जाएंगे, दोनों को खुश करके जाएंगे, आपस में हम बटे नहीं हैं। ये हमें अच्छी चीज़ है, हमें सीखना चाहिए, ठीक है। अब कई बार जैसे लोग कह देते हैं ना कि शिक्षा का राजनीतिकरण क्यों नहीं, जो भाई साहब बिल्कुल होना चाहिए। आप धर्म का राजनीतिकरण करते हैं, आप इंटरनेशनल रिलेशंस को यानी देशभक्ति को राजनीतिकरण से जोड़ते हैं, राष्ट्रीयता को राजनीतिकरण करते हैं, तो भाई साहब शिक्षा का राजनीतिकरण क्यों ना हो? राजनीतिकरण होना शिक्षा का बहुत अच्छी बात है। उससे होगा क्या, देखिए शिक्षा का राजनीतिकरण होगा तो अच्छी चीज़ें आएंगी। वो कहेगा मैं ज़्यादा अच्छी व्यवस्था दूंगा, वो कहेगा मैं ज़्यादा अच्छी व्यवस्था दूंगा। भाई साहब राजनीतिकरण होना अच्छी बात है। राजनीति जब तक नहीं होती किसी चीज़ को लेकर तो नेता लोग उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। कम से कम इससे बताइए आरओ और पीसीएस को लेकर लोगों के कान में जूं तो रहेंगे कि हाँ यार ऐसी कोई परीक्षा और इतनी ज़्यादा इनके साथ गलत चीज़ें हो रही हैं। अगर हम लोग ये धरना नहीं देते तो क्या आयोग पेपर करवा लेता, जो होता सो होता, किसी को कानों कान खबर नहीं पड़ती। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। शिक्षा का राजनीतिकरण भी बहुत ही ज़रूरी है होना, और अच्छे सोच के साथ होना चाहिए, गलत सोच के साथ नहीं। तो इसलिए ये अच्छी चीज़ है और आधी जीत हमारी हो गई, आधी जीत अभी बाकी है। बाकी आप लोगों का क्या इस पर सोचना है ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और हमें अपना धरना, चाहे वो डिजिटली हो चाहे वो जो फिजिकली हो रहा है, जो वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं, हमें इस धरने को सफल बनाने का पूरा प्रयास करना है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।